जय श्री प्रभु जी की अद्भुत कथाएं एवं योग रहस्य लेकर एक बार फिर से प्रस्तुत हैं हम आपके सामने। जो कथा हम आज आपके सामने सुनाने जा रहे हैं वह मेरे दादा गुरुदेव योग योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज के जीवन से संबंधित एक सत्य घटना है, जो इस बात की ओर संकेत करती है कि एक योगी में क्या क्या शक्तियां होती हैं और इन शक्तियों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। घटना बहुत पुरानी है। गौड़ देश में एक बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा वास करते थे। उनकी पत्नी सुकर्मा भी उनके सभी धार्मिक अनुष्ठानों में उनकी सहभागिनी थी। वह सच्ची, योगनिष्ठ और प्रभु पारायणा स्त्री थी। एक बार राजा के मन में तीर्थ यात्रा करने की उमंग उठी और उसने समय के साथ संकल्प का रूप धारण कर लिया। तब दोनों ने निर्णय लिया और राजकाज का कार्यभार मंत्रियों और पुत्रों को सौंपकर तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। मार्ग में जहां भी कोई तीर्थ या धार्मिक स्थल मिलता, वहीं कुछ दिन रुकते, व्रत अनुष्ठान आदि करते, साधु संतों की सेवा कर दान दक्षिणा आदि देकर आगे चलते। चलते चलते धन, नौकर आदि सब समाप्त हो गए। केवल राजा और रानी दोनों अकेले ही रह गए। चलते चलते दोनों हरिद्वार ऋषिकेश पहुंच गए। संयोगवश उन दिनों हमारे श्री प्रभु जी ऋषिकेश में ब्रह्मपुरी के वन खंडों में निवास करते थे। राजा रानी दोनों श्री प्रभु जी के चरण कमलों में पहुंचे और बोले, गुरुदेव, हम राजकाज सब त्याग कर आपकी शरण में आए हैं। श्री प्रभु जी बोले, राजन, तो अब क्या इच्छा रखते हो? राजा बोले, हमें तो मात्र तीर्थों की ही कामना है गुरुदेव। रानी बोली, प्रभु, मेरा मन तो पूर्णतः योग में ही स्थिर हो गया है। अगर आप मुझे योग्य समझें तो कृपा कर पावन योग मार्ग की दीक्षा देकर अपनी चरण शरण में ले लें। श्री प्रभु जी बोले, देवी, तुम धन्य भाग्य हो, जिसने योग की महत्ता को समझा और स्वीकार भी किया। यह कहकर श्री प्रभु जी ने उसे तुरंत योग मार्ग की दीक्षा देकर शक्तिपात करके ध्यान में बिठा दिया। तीक्ष्ण शक्तिपात के फलस्वरूप रानी सुकर्मा उच्च योगिनी बन गई। प्राणायाम के बल से उसका आसन भूमि से कई फुट ऊपर उठ जाता था। कभी 12 घंटे तो कभी 3 दिन का श्वास चढ़ाकर समाधि लीन रहने लगी। राजा बेचारा परेशान, कब इससे छुटकारा मिले और मैं तीर्थ यात्रा करूं। एक बार श्री प्रभु जी किसी अन्य स्थान की ओर गए। रानी ने 7 दिन का श्वास चढ़ाकर समाधि लगा ली। 3 दिन बीते तो रानी को मृत समझकर राजा ने गंगा में बहा दिया। सोचा, चलो अब मुक्त हुए इस जंजाल से, और तीर्थ यात्रा के लिए फिर से निकल पड़े। एक सिद्ध योगिनी को अपनी शरण में आया देखकर उधर गंगा जी ने भी अपना प्रवाह बदल दिया और रानी सुकर्मा का मार्ग छोड़ दिया। 7 दिन बाद जब रानी समाधि से उठी तो देखा कि मैं यहाँ कैसे आई। ध्यान लगाकर सब हाल जान लिया कि राजा तीर्थों की अभिलाषा से वन वन भटक रहा है। फिर सोचा कि मेरा कर्तव्य है कि उसे समझाकर फिर से सन्मार्ग पर ले आऊं। किंतु राजा सीधे तरीके से मानने वाले कहाँ था। गुरु कृपा और योग बल से रानी में यह सामर्थ्य आ गई थी कि वह कोई भी रूप धारण कर सकती थी। तभी रानी ने सिंह रूप धारण किया और वन में जाते हुए राजा पर मार्ग में ही आक्रमण कर दिया। राजा सिंह को देखकर घबराया और बोला, काश मेरी रानी सुकर्मा आज जिंदा होती। वह उड़ना जानती थी और मैं उससे यह उड़ने की कला सीख पाता तो आज मैं शेर से बच जाता। इतना सोचते ही शेर के भय से राजा अचेत हो गया
राजा की ऐसी दशा देखी तो रानी ने सिंह वेश को त्याग कर कुंभ ऋषि का रूप धारण कर लिया और राजा को पुनः होश दिलाया। राजा बोले, महाराज, मुझे कोई ऐसा योग सिखाओ जिससे मैं भी रानी की तरह उड़ना सीख जाऊं और उड़कर तीर्थों को जाऊं। ऋषि बनी रानी ने समझाया कि राजन, तीर्थ आदि सब कर्मकांड स्वर्ग आदि को देने वाले हैं और वहां भी जीव राग द्वेष के जंजाल से छूट नहीं पाता। जिन्होंने कुछ अधिक पुण्य कर्म किए हैं उनके ऐश्वर्य से स्वाभाविक ही ईर्ष्या होने लगती है। केवल योग ध्यान ही मन के इन विकारों से मुक्त करा के आत्मिक शांति देने वाला है। यह कहकर रानी सुकर्मा ने अपने पति को पवित्र योग मार्ग में लगा दिया। गुरु कृपा से राजा योग की उच्च भूमिकाओं में प्रवेश कर गया। उसकी समस्त कामनाएं योग अग्नि में भस्मसात हो चुकी थी। रानी ने राजा का खूब परीक्षण किया, किंतु राजा अब पुनः विचलित नहीं हुआ। तब ऋषि बनी हुई रानी ने उस राजा से कहा, राजन, अब ध्यान में देखो, तुम्हारी रानी कहाँ है? राजा ने ध्यान लगाया तो देखा ऋषि रूप में उसके समक्ष साक्षात उसकी रानी सुकर्मा ही तो थी। राजा ने उससे क्षमा मांगी और दोनों पवित्र योग मार्ग की साधना में लग गए। इन कथाओं को सुनाने का हमारा तात्पर्य केवल मात्र मनोरंजन करना ही नहीं है, अपितु योग में छिपे रहस्यों से अवगत करा के यह बतलाना है कि योग की गुप्त शक्तियों को प्रकट करने का उपाय हमारे ही पास है और आवश्यकता है तो केवल उन शक्तियों को जागृत करने की, और उसका केवल एकमात्र साधन है योग। तो इसी प्रकार की अद्भुत कथाएं और योग रहस्य लेकर हम आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री प्रभु जी।